इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के अंतर्गत एमपी जीसीसी लीडरशिप कनेक्ट राउंड टेबल का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर 25 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शामिल हुए और राज्य की दीर्घकालिक तकनीकी रणनीति को दिशा देने के लिए सार्थक चर्चा हुई। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे सहित तमाम अधिकारियों और शहर के जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना और आम लोगों को रोजगार मुहैया करवाना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही किस तरह से प्रदेश में उद्योग की नीति को आसान बनाया जाए, इसको लेकर सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि निवेश के जरिए ही प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में छोटे से छोटा निवेश करने वाले उद्योगपति का भी सम्मान किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की भी बात कही और उनसे हमारी बात हुई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। हमारे राज्य में पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है और साइंस सिटी भी बन रही है। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, मेरे बोलते बोलते मैं रुक भी गया था, आपकी केवल बता देता हूँ केवल कि हमारे यहाँ हमने कहा कि 1 करोड़ का भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने उसका भी सम्मान किया, और वो 50 लोगों को रोजगार देगा तो 50 का दे, कोई दिक्कत नहीं। और एक 11,000 वाला आया तो उसका भी स्वागत है। तो हमने तो बड़ा छोटा जैसा भी कपाल हो सब पे तिलक लगाना सीखा। बहुत धन्यवाद। कुछ सही आइए आर्मी अफसर के साथ में, और आर्मी के भी वो जो विंग, जिस विंग पे हम साइबर की संभावना देखते हैं, उससे जुड़ करके हमारे साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का ये एमओयू हुआ है। लेकिन मान के चलो कि जिस प्रकार का साउथ में इसरो ने अपनी मुकाम बनाया, भविष्य की दृष्टि से पूरे देश में बड़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश में और भी नए उद्योग स्थापित होने की संभावना है। साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।